सभी को जय मसीह। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी खुदावन में सही हैं और सलामत हैं, और प्रभु आप सबको अच्छे से रखे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और आज मैं एक बार फिर से प्रभु के वचन से आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर को धन्यवाद देना हर एक बात के लिए। और आज इसी को एक व्यक्ति के जीवन से भी हम सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, जब हम भजन संहिता 103 1 और 2 वचन पढ़ते तो उसमें लिखा है, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget all His benefits. उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। जैसे हम बोलते हैं, राइट। और इसका मतलब क्या है, क्यों ये वचन को ऐसे भजनकार बोलते हैं? हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर में क्या है कि मैं खुदावन को धन्यवाद को दूं, उनको शुक्रिया अदा करूं। इसका मतलब क्या हुआ, राइट। आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं इन 2 वचनों के द्वारा। तो सबसे पहले हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। जब हम उर्दू जुबान पढ़ते तो उसमें लिखा है ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, ऐसे लिखा है उसमें। बहुत ही मज़ा आता है, राइट। तो उसका कहने का मतलब क्या है प्रभु का इसमें, इस वचन के द्वारा? और भजनकार ये कहना चाहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। इसका मतलब क्या है, मुझ में क्या है? कभी कभी आप सोचे हैं अपने ज़िंदगी में कि मेरे अंदर क्या है? कभी नहीं सोचे तो आज जरूर सोच लीजिए, या जरूर सुन के आपको मालूम हो जाएगा आपके अंदर क्या क्या है, राइट। बहुत सारी बातें हमको मालूम नहीं होती हमारे अंदर क्या क्या है, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे अंदर है जिसके लिए हम खुदावन को शुक्रिया कर सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे कि हमारे अंदर क्या ताकत है, हमारे अंदर खून चलता है, हमारा हृदय धड़कता है, राइट। हमारा दिल हमेशा चलते रहता है, हम सांस ले पाते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, अच्छे बाल है, हमारे अंदर कितनी हड्डियां है, और सब कैसे चलती है, कैसे सबका फंक्शन कैसे काम करता है। क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, खुदावन को मालूम है, क्योंकि बनाने वाला वही है। और इसीलिए भजनकार कुछ बातों को अपने जीवन में बहुत ही गहराई से समझता है और कहता है, हे मेरी जान मेरे खुदावन को धन्यवाद दे, और जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर सब कुछ है। मेरे अंदर ताकत है, बल है, मेरे अंदर खून है, मेरे अंदर दिल है, मेरे अंदर सांस लेने की प्रक्रिया है, और मेरे अंदर क्या क्या नहीं है। मेरे 2 हाथ है, पैर है, आँख है, मुंह है, बाल है, मेरे इतने अच्छे अच्छे, इतना अच्छा चेहरा है, और जो बाहर दिखता है बहुत सारी चीज़ें अंदर भी है। उन सारी चीज़ों के लिए वो खुदा उनको धन्यवाद देता है। क्या कभी हम अपने जीवन में खुदावन को धन्यवाद देते हैं? खुदावन मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, खुदावन मैं अच्छे से सांस ले पाता हूँ, उसके लिए धन्यवाद। अच्छे देखता हूँ, अच्छे मेरे बाल हैं, अच्छा मेरा शरीर है, बहुत हट्ठा कट्ठा और तगड़ा हूँ मैं, इसलिए खुदावन आपका शुक्र करता हूँ। ऐसे क्या हम कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। ये यूजलेस लाइफ जैसा है, राइट। क्योंकि वो खुदावन देख के भी देखता होगा ना हम सबको, तो कहता होगा ये बंदा कैसा है जो कभी भी मेरे को शुक्रिया नहीं बोलता है अपने जीवन के लिए, और उसके जीवन में मैंने क्या क्या दिया है, उसके शरीर में मैंने क्या क्या चीज़ों को फिट करके रखा है, वो कभी धन्यवाद नहीं देता है, राइट। आज के बाद जब हम ये संदेश को सुनते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, और जब एक उदाहरण को मैं आपके सामने रखता हूँ ना, जरूर आपका जीवन एक धन्यवादी जीवन होना चाहिए प्रभु में। आपके अंदर क्या है, आपके जीवन में क्या क्या मिलता है, और कैसे आप लोगों को मिलते हैं, प्रभु का वचन कैसे पढ़ते, इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देना है। आज हमको यही इसी के ऊपर में बात करना है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। खुदावन को धन्यवाद दे हम सब बातों के लिए, राइट। तो और दूसरा जो उसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और फिर उसके बाद में क्या लिखा है, और उसके पवित्र नाम को ना भूलना, राइट। उसके उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये दूसरा वचन है। उसके बहुत सारे उपकार हमारे जीवन में है, बहुत सारे उपकार है मेरे प्रियो, राइट। मैं बात करूंगा इसके ऊपर में। एक आपके सामने एक व्यक्ति के जीवन को लाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जीता था, और ऐसे उसका जीवन अच्छा चल रहा था। एक बार क्या वो बीमार पड़ा,
हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो डॉक्टर बोला आपको दिन का जो आधा समय होता है, ऑलमोस्ट 6 आवर्स, यू हैव वी विल गिव यू ऑक्सीजन, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम 6 घंटे आपको ऑक्सीजन देंगे। आर्टिफिशियल मतलब इंसान का बनाया हुआ, राइट, वो खुदा का बनाया हुआ नहीं, नेचुरल नहीं। और वो व्यक्ति को वो 6 घंटा ऑक्सीजन एवरीडे देने लगे और सप्ताह में उसको 1,000 का ऑक्सीजन देना पड़ता था, समझिए। और वो व्यक्ति कुछ ऐसे बातों को बोलता है, जो मेरे पास एक मैगजीन है, वो मैगजीन से आपके सामने मैं चाहता हूँ कि उसके बातों को पढूं आपके सामने, ताकि उस व्यक्ति का मतलब जो हृदय में क्या है, दिल में क्या है, वो हम सबको मालूम हो जाए, राइट। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, वो व्यक्ति कहता है उसको यह बात का एहसास तब हुआ जब डॉक्टरों ने उसको बताया कि दिन के लगभग आधे से ज़्यादा समय उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। उसने कहा मुझे पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि बिना पैसे के सांस लेना कितना अच्छा लगता है, राइट। और देखिए आगे क्या बोलता है, एक दिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे 1 सप्ताह के लिए 1,000 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। तब मैंने परमेश्वर को उस मुफ्त ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद दिया जो वह मुझे मेरे जन्म के समय से देता आया है, राइट। इसका मतलब क्या है हुआ मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को जब वो अपने जीवन के तकलीफों से होकर गुजर रहा था, तब उसको खुदावन के उस तोहफे के बारे में मालूम हुआ जो खुदावन उसको वो जन्म से देते आ रहा है। जब उसका जन्म हुआ तब से वो खुदावन उसको देते आ रहा है। यहाँ तक कि जब वो व्यक्ति अपने माँ के पेट में था, तब भी खुदावन उसको ऑक्सीजन देता था। और उसको एहसास हुआ कि आज मुझे एहसास हो गया खुदावन के तोहफे की। हम कभी कभी क्या होता है ना, हम उस व्यक्ति की तोहफे की मतलब क्या बोले तो अहमियत को जानते हैं या उसकी तारीफ करते हैं, जो हमको एक बॉक्स में पैक करके देते हैं, राइट। उसकी हम अहमियत बहुत जानते हैं, लेकिन मेरा खुदावन यीशु मसीह वो खुलम खुला देता है, बिना पैक किए हुए। जितना आप चाहिए उतना ले लीजिए, अनलिमिटेड वो देते हैं, असीमित देते हैं। आपको सांस लेना है, आपको अनलिमिटेड सांस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आप कभी भी उस ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद दिए क्या? हम आप ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद देते हैं, राइट। इसको छोड़िए। फिर दूसरी बात, वो सूरज का प्रकाश देते हैं, क्या हम उसके लिए कभी धन्यवाद देते हैं? प्रभु आज खुदावन आप सूरज की रोशनी देते हैं, आपने सूरज को बनाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं इस बहुत बड़े एक लाइट के लिए, जिस लाइट के सामने दुनिया की हर एक लाइट बेकार पड़ जाती है, या उसके लाइट मंद हो जाते हैं, या उस लाइट का प्रकाश का मालूम ही नहीं चलता है। जब सूरज में आप कितना भी बड़ा हाइलोजन या कोई भी बल्ब जला लीजिए, उसका लाइट वो सूरज के लाइट के सामने कुछ है ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा वो कहाँ गया। और खुदावन ऐसे लाइट देता है, कभी हम उस लाइट के लिए, उस प्रकाश के लिए धन्यवाद देते हैं? फिर रात को वो चांदनी की रोशनी देता है कि हमें गर्मी ना लगे बल्कि थोड़ा ठंडा लगे, तो क्या हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं? वो फ्री में है, सूरज का प्रकाश फ्री में है। और क्या बोले तो वो जो ऑक्सीजन है, जो हवा बहता है, वो भी फ्री है। और क्या चीज़ फ्री है? बहुत सारी चीज़ फ्री है। वो आकाश से बारिश को देते हैं, वो भी फ्री है, उसके लिए वो पैसा नहीं लेते हैं। बहुत चीज़ वो फ्री करते हैं, फ्री देते हैं, और इसकी कीमत हम अपने जीवन में कभी समझते नहीं हैं, और कभी इसके लिए हम धन्यवाद भी नहीं देते मेरे प्रियो। लेकिन आज हमें ये बात को जानने की ज़रूरत है कि खुदावन जो इतनी सारी चीज़ों को हमें मुफ्त में देता है, और यही अगर इंसान देगा ना तो सबकी कीमत अदा करता है। जैसे समझ लीजिए कि मैं अपने घर में लाइट जलाता हूँ, उस लाइट जो बहुत थोड़ा प्रकाश देता है और कभी कभी वो कट भी जाता है, और उस लाइट के लिए मुझे बिजली बिल देना पड़ता है। बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन लेने में तकलीफ है, ऑक्सीजन डॉक्टर देता, उसके लिए वो पैसा वसूल करता है। क्या बात है, इंसान जो भी देता है ना उसकी कीमत वो क्या करता है ना, वसूल लेता है। लेकिन जब खुदावन देता है ना, उसकी वो कीमत वसूलता नहीं है, वो बल्कि ये चाहता है कि हम उसको थैंक्स कहें, उसको धन्यवाद दें, उसको शुक्रिया करें, अपने होठों को हिलाएं और उनकी महिमा करें, उनको धन्यवाद दें। कभी कभी ये भी बहुत मुश्किल से होता है लोगों के जीवन से, लेकिन हमको एक जीवन को जीना है जो धन्यवादी जीवन है। सब कुछ वो मुफ्त में दे रहा है, आसमान से वो बारिश दे रहा है, अपने आसमान के झरोकों को खोल देता है, ले बारिश दे बारिश, ऐसे हमारा खुदावन देता है, सब कुछ देता है वो, बिना
किसी शर्त के अनलिमिटेड देता है, लेकिन इंसान लिमिटेड देता है और उसके लिए भी हमें सब कुछ चुकाना पड़ता है मेरे प्रियो। तो क्या हम उस खुदावन की तोहफे को हम भूल जाएं? क्या उस तोहफे के लिए हम धन्यवाद नहीं देंगे? और इसलिए भजनकार कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, खुदावन को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य का। तो इन सारी बातों को क्या आज आपको समझ में आ रहे हैं? मेरे को भी समझ में आ रहा है। मैं भी एक धन्यवादी का जीवन जीता हूँ। क्या आप जीना चाहते हैं? डू यू वांट टू लिव ए थैंक्स गिविंग लाइफ? इफ़ यू वांट देन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आप आज से ही शुरुआत कीजिए और खुदावन जरूर आपके जीवन में वो अपनी सारी नेमतें देगा, अपनी सारी अच्छाइयाँ देगा आपके जीवन में, और आपके जीवन को इतना ब्लेस करेगा, और आप खुदावन के सारी ये तोहफों को अपने जीवन में देख के बहुत ही आनंद महसूस करेंगे, और उसके लिए आप हमेशा धन्यवाद करेंगे, जैसे मैं भी करता हूँ हमेशा, और खुदावन को धन्यवाद करता हूँ। तो खुदावन आज हमसे यही बात किया है कि कुछ भी जो इंसान देता है वो फ्री नहीं है, लेकिन हमारा जो खुदावन इतना सब कुछ देता है वो सब कुछ फ्री है। तो क्या हम उसके लिए धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आज से निर्णय लीजिए, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, आज उसको निर्णय लेना है कि जरूर अपने मुंह से, अपने होठों से वो खुदावन को जरूर शुक्रिया अदा करें। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें प्रभु के इन सारे चीज़ों के लिए, इतने बड़े बड़े तोहफे के लिए हम खुदावन को धन्यवाद करें और उनकी महिमा करें। हमारे राजा प्रभु यीशु जीवित खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जब हम उत्पत्ति की पहला दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कैसे आपने सारी चीज़ों को बनाया खुदावन, और सब कुछ आपने हमें फ्री दिया, लेकिन कभी कभी हम उसकी कीमत को नहीं समझ पाते हैं, और जब हम मुश्किल समय में से होके गुजरते हैं तब वो हमें उसकी कीमत मालूम होती है प्रभु। या हम कभी कभी इतना लेट हो जाता है और तब हमें मालूम होती है प्रभु आपके तोहफे की कीमत। लेकिन धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन को दिया और उसके द्वारा ये आपने दिखाया प्रभु, प्रकट किया कि सब कुछ जो मैंने दिया है वो फ्री है, वो ये गिफ्ट है हम सबके जीवन के लिए। और प्रभु सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सांस लेने के लिए हवा देते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आसमान से बारिश देते हैं प्रभु जी, सूरज की रोशनी देते हैं, चंद्रमा की रोशनी देते हैं खुदावन, और इतना बड़ा आसमान दिए रहने के लिए प्रभु जी, और सब कुछ आप देते हैं प्रभु जी। सबके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु जी। और मेरे अंदर में बल दिए, ताकत दिए, इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा सुंदर चेहरा दिया प्रभु जी, इतना अच्छा बाल दिए है प्रभु जी, हैंडसम शरीर दिए, सबके लिए मैं खुदावन आपका लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर मुझे सहायता और मदद कीजिए एक धन्यवादी जीवन जीने के लिए, और जितने लोग देखते हैं सुनते हैं उनको भी सहायता और मदद कीजिए एक धन्यवादी जीवन देने के लिए, धन्यवादी जीवन जीने के लिए प्रभु। सारी बातों को आपका हाथ में सौंपता हूँ, इस समय को भी आपके हाथों में सौंपते हुए और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे इस संदेश के द्वारा, और हम सबका जीवन एक बहुत ही अद्भुत जीवन हो, धन्यवादी का जीवन हो, मैं यही चाहता हूँ। और आप सभी भी आज से जरूर प्रभु के लिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। इतने सुंदर सुंदर पेड़, पहाड़, चट्टान सब बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, इस सब के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें खुशियों को जोड़ता है। तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज बहुत सारी बातों को हमें सिखाए हैं, और हमारा जीवन आज से एक धन्यवादी का जीवन होगा। आप सबको प्रभु का आशीष मिले, और फिर हम अगले समय में एक नए संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु की कृपा हम सब के साथ और संग रहे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।